माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। लोकप्रिय नेता और केंद्रीय मंत्री माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी, हम सबकी जो प्यारी बेटी है, जो पहली बार चुनाव लड़ रही है और जिनमें एक बहुत सुंदर भविष्य दिखाई दे रहा है, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री आरती सिंह राव जी, यहां के निवर्तमान विधायक श्री सीताराम यादव जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, महेंद्रगढ़ के जिला के अध्यक्ष श्री दयाराम यादव जी, चेयरमैन जिला परिषद डॉक्टर राकेश कुमार जी, सदस्य राष्ट्रीय परिषद और जिला प्रभारी भाजपा श्री शंकर धुप्पड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, भारी संख्या में अपना आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए यहां पर उपस्थित अटेली के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं अयोध्या धाम की धरती उत्तर प्रदेश से आया हूं। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान श्री राम का विराजमान हो गया है। ये डबल इंजन सरकार का कार्य है। मोदी जी के नेतृत्व में जब डबल इंजन की सरकार चलती तो स्पीड भी डबल होती है और उसका लाभ भी डबल मिलता है। और यही एहसास कराने के लिए मैं आया हूं। मैं परसों की एक घटना आपके सामने बताता हूं। मैं कल और परसों 2 दिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गया था। जम्मू एयरपोर्ट पर मुझे कुछ देर रुकना पड़ा क्योंकि बारिश पड़ रही थी कार्यक्रम स्थल पर जहां मुझे जाना था। तब तक मैं जैसे अंदर जा रहा था तब तक एक आवाज आई कि साहब राम राम। मैं ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा कोई कार्यक्रम भी नहीं था, तो मौसम के कारण मुझे जाना पड़ा। रामविलास जी कौन है? तो हमारे पूर्व अध्यक्ष आने दो भाई। बहनों और भाइयों, जब मैं आगे बढ़ता गया तब तक फिर से आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने पीछे देखा तो मैं देख रहा था एक बेचारा मौलवी था। मैंने कहा भी मौलवी और राम राम कर रहा है। तो मेरे समझ में आ गया ये कश्मीर में धारा 370 हटने का प्रभाव है। यही है मोदी इफेक्ट। बहन और भाइयों, डबल इंजन सरकार को मजबूती दीजिए। आप देखना इनके मुंह से हरे रामा हरे कृष्णा निकलता हुआ दिखाई देगा सब सड़कों पे। भारतीय जनता पार्टी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा, सुशासन और विकास का नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है।
विकास के नए नए योजनाओं को ला करके आज के युवाओं की आकांक्षा के अनुरूप, अन्नदाता किसानों की भावनाओं के अनुरूप विकास के नए नए मॉडल प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, इसी में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की ताकत है। अगर हमें भारत को विकसित बनाना है तो उसकी शुरुआत गांव से शुरू होती है, किसान से शुरू होती है, युवा से शुरू होती है, महिला से शुरू होती है। 2029 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम जब पारित हो, उससे पहले अटेली सुश्री आरती सिंह राव को इस विधानसभा चुनाव में भेज करके धाकड़ हरियाणा की पहचान को एक बार देश और दुनिया के सामने रख दे कि देश में यह 29 के बाद लागू होगा। अटेली ने आज लागू कर दिया है कि मातृशक्ति को सम्मान मिलना ही चाहिए। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मोदी जी से जब कहा गया 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद अब क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि देश के अंदर बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को लागू करूंगा। गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य करूंगा। आज आप देख रहे होंगे हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार, मेट्रो भी आ गई, रोड की बेहतर कनेक्टिविटी भी हो गई, निवेश भी आ रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, और साथ साथ यही अंतर है जब अच्छी सरकार आती है, यही अंतर है। भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है और पाकिस्तान में लोग एक रोटी के लिए छीना झपटी कर रहे हैं। वहां लोग कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। भारत का नेतृत्व भारत को समृद्धि की ओर अग्रसर कर रहा है। आज वैश्विक ध्रुवीकरण भारत के बगैर नहीं हो सकता है। दुनिया में वही देश ताकत होगा जिसके साथ भारत खड़ा होगा। ये नए भारत की नई तस्वीर है। और बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 12 करोड़ किसानों को, अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर, 4 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बन जाना, लाखों नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल जाना, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के विकास और लोक कल्याणकारी योजनाओं का वह सौगात है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जिन मुद्दों को लेकर के मोदी जी आगे बढ़े थे, आज उसी का परिणाम है ये। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, बहनों और भाइयों, जहां समृद्धि है, जहां सुशासन है, वहां विरासत का भी सम्मान हो पाता है। विरासत, हमारी पूर्वजों की विरासत क्या है, याद करिए। होना तो ये चाहिए था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सकता है कि मुगलों के समय मुगलों ने राम मंदिर तोड़ा हो, उस समय नहीं होता। अंग्रेजों के समय हो सकता है कि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति पर कार्य कर रहे थे, लेकिन स्वतंत्र भारत में तो हो सकता था। 1947 में हो सकता था। कांग्रेस ने नहीं करने दिया, नहीं आने दिया। ये लोग नहीं होने देना चाहते थे, रोड अटकाना चाहते थे।
जो कार्य 60 वर्ष में नहीं हो पाया, 65 वर्षों में ये लोग नहीं कर पाए। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ और 19 से मात्र 2 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने 500 वर्षों की समस्या को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। और यही नहीं,